और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की करते हैं जो भारत की तरफ से की गई है। दुनिया में आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत का पहला डेलीगेशन रवाना हो गया है। जेडीयू सांसद संजय झा की अगुवाई में यह दल जापान के लिए रवाना हुआ है। पहली टीम की रवानगी के साथ ही राजनीति अब तेज हो गई है। इसके पीछे की वजह भी है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने गंभीर आरोप लगाए हैं और सवाल भी उठाए हैं। तो शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी जयराम रमेश के सुर में सुर मिलाया है। वहीं एनसीपी शरद गुट के नेता सुप्रिया सुले ने यह कहा है कि यह तू मैंने का वक्त बिल्कुल नहीं है। तो टीम संजय झा कौन कौन है यह हम आपको बता रहे हैं, जिसमें हिमांग जोशी बीजेपी की तरफ से वो भी शामिल है। लेकिन अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है। पहलगाम के आतंकी फरार हैं, पहलगाम के आतंकियों को पकड़ा नहीं गया है और यहां ध्यान भटकाने के लिए सब किया जा रहा है। ये जयराम रमेश का जब बयान आता है तो उसका पलटवार किया जाता है। तो ये बयानों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। ये सब ध्यान भटकाने की कोशिश है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। अब क्या कुछ कहा जा रहा है यहां पर ये देखिए। एक तरफ जयराम रमेश कांग्रेस की तरफ से क्या कहते हैं कि आतंकी घूम रहे हैं, सांसद भी घूम रहे हैं। दूसरी तरफ सुधांशु त्रिवेदी पलटवार करते हैं, क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद को लेकर कांग्रेस की सोच छोटी है। ये सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से पलटवार होता है। जयराम रमेश क्या कहते हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। जयराम रमेश ने सवाल उठाए हैं। अब संजय राउत क्या कहते हैं शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से कि ये सब ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ सुप्रिया सुले नेता एनसीपी के क्या कहती हैं कि ये तू मैं का वक्त नहीं है, यहां पर एकजुटता की बात करनी होगी। ये सुप्रिया सुले की तरफ से बयान दिया जाता है। अब एक तरफ सचिन पायलट कांग्रेस की तरफ से क्या कहते हैं कि विदेश में चर्चा को तैयार, तो संसद में क्या दिक्कत है, संसद में क्यों बात नहीं कर रहे। तो जवाब कौन देता है, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश कहते हैं कि पाकिस्तान के नाम पर कांग्रेस की रीढ़ नरम क्यों है। यह सवाल उठाया गया केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। किस तरह के बयान, किस तरह से वार पलटवार किया जा रहा है वो भी जरा सुनिए। आज भी पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है, आज भी वो लापता है, यहां वहां चल घूम रहे हैं। हमारे सांसद भी घूम रहे हैं और पहलगाम के आतंकवादी जो आतंकवादी सीधे तरीके से वो शामिल थे, पहलगाम के टेररिस्ट, वो कहाँ हैं? वो गिरफ्तार तो नहीं हुए, मारे तो नहीं गए हैं। ये तो पीआर एक्सरसाइज है, ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। इसमें तो मास्टर हैं हमारे प्रधानमंत्री। सरकार ने एक निर्णय लिया है। सरकार इस प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं ध्यान हटाने के लिए यहाँ से वहाँ से। अब ये छोटे छोटे देश में लोग जा रहे हैं, नाइजीरिया में जाएंगे, गोवा में जाएंगे, टोंगो में जाएंगे, हाँ रुवांडा में जाएंगे। उससे हमारे देश के विदेश नीति से क्या संबंध है, भारत पाकिस्तान खासकर क्या संबंध है। मैं मान लेता हूँ कि यूनाइटेड नेशन है, यूएस है, फ्रांस है, नाटो देश है। सबसे पहले हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ जाना चाहिए। चाहे लोगों ने पाकिस्तान को खुलकर साथ दी है, लेकिन वहाँ जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करने की ज़रूरत है। चाहे चाइना हो, चाहे टर्की हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ तो आप नहीं जा रहे, जाना चाहिए। हम सब पहली बार राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए। बहुत कम महत्वपूर्ण मुद्दों पर सेशन बुलाए गए हैं। इतना बड़ा मुद्दा आतंकवाद का, देश पर प्रहार हुआ, आक्रमण हुआ, पहलगाम में हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर युद्ध विराम हुआ, उस पर चर्चा हो। और अगर विदेश की राष्ट्रपतियों को, विदेश के प्रधानमंत्री को हम जाके अपना ब्रीफ कर रहे हैं, तो लगता है कि यहाँ पर भी सांसदों की भी चर्चा हो। और हम चर्चा क्या करेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट हैं, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, निहत्थे लोगों की हम जाने नहीं जाने देंगे। और साफ शब्दों में कहना चाहिए कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। इसको दोबारा रेखांकित करने का समय आ गया। इसलिए हम लोगों ने कहा कि ये स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। तो कोई सवाल उठा रहा है तो कोई जवाब दे रहा है। वहीं कोई ऐसा भी है जो इस वक्त मजबूती के साथ एकजुटता की बात कह रहा है। प्रतिनिधिमंडल की सदस्य सुप्रिया सुले ने कहा कि देश से बाहर हम सभी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। 3 टीम्स आज जा रही है, आज रात और कल सुबह पे, और बाकी की 4 टीम 23 तारीख को जाएंगी।
भारत के हम सब कोई पार्टी की तरफ से नहीं जा रहे, हम भारत की तरफ से पूरे देश में हम लोग जा रहे हैं। मैंने जयराम जी का ये नहीं देखा, लेकिन जिस डेलीगेशन में मैं हूं उसी डेलीगेशन में आनंद शर्मा जी भी है और मनीष तिवारी जी भी है, जो दोनों कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता रहे। और मनीष जी तो बहुत बड़े नेता, एक्सटर्नल अफेयर्स में भी काफी लिखते हैं, उनका नॉलेज भी दोनों आनंद शर्मा जी का और मनीष जी का बहुत सालों से व्यापक उन्होंने पढ़ाई की है उसके बारे में। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ में बने हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। हिमांशु, हम देख रहे हैं कि कोई एक तरफ बयान दे रहा है तो कोई दूसरी तरफ से पलटवार भी कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि ये एकजुटता का वक्त है। किस तरह की सियासी खींचतान, सियासी घमासान इस वक्त देखने को मिल रहा है डेलीगेशन पर? देखिए हिमांशु, इस पे कई तरीके के राजनीतिक आप देखेंगे बयान हुए हैं। उसका कारण ये है कि अब ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका पहला चरण जब कंप्लीट हो गया और डिप्लोमेटिक स्तर पर एक सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान पे करने की सरकार की मंशा है और उसमें अलग अलग डेलीगेशंस बनाए गए हैं। 7 डेलीगेशन है, जिनमें से एक डेलीगेशन जो है आज संजय झा जो जेडीयू के नेता हैं उनकी लीडरशिप में जापान गया है। उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर होता हुआ होगा और 31 को वापस आएगा। इसी तरीके से श्रीकांत शिंदे जो है यूएई जाएंगे, उसके बाद जो है अन्य कंट्रियों में जाएंगे और 31 को वापस आएंगे। तमाम इसी तरीके से जाने, लेकिन बयानबाजी इसलिए है क्योंकि राजनीति है। और अब जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि आप जो है ध्यान भटका रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आतंकियों को पकड़ा नहीं गया है, आप विदेश जा रहे हैं बताने के लिए पाकिस्तान के बारे में। तमाम इश्यूज हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर अब आरोप लगाते नजर आएंगे, क्योंकि जब आतंकियों को जवाब देने की बारी थी, आतंकी हमला हुआ था, तब पूरा देश एकजुट था। तब इस तरीके की एक वॉइस आ रही थी कि सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है एक साथ है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया है उसके बाद जो है सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपने अपने राजनीतिक बयान दे रहे हैं, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। कांग्रेस को इस बात का बहुत ये है कि वो सवाल उठाए, संसद का सत्र बुलाया जाए, उसमें ओपन तरीके से डिस्कशन हो कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया 2 सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, दोनों में ब्रीफ किया गया। तो अब जो है वो संसद के सत्र की क्या जरूरत है। और सुप्रिया सुले ये कह रही हैं कि देखिए ये समय है देश को एकजुट दिखने का, यानी कि जो प्रतिनिधि मंडल जा रहे हैं उसमें सभी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन है हर उसमें, और साथ में एक एम्बेसडर है वो जाएंगे, बताएंगे पाकिस्तान किस तरीके से जो 30 साल से भारत और विश्व के खिलाफ जो है आतंकियों को पनाह देता है, उनको पालने पोसने का काम कर रहा है। ये बात कई लोग कह रहे हैं कि इस वक्त एकजुटता दिखाने का वक्त और एकजुटता दिखानी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।